नमस्ते बच्चों, ज्ञानमंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज तारीख 8/4/2021 गुरुवार। देखो बच्चों, चौथी कक्षा में हमने हिंदी में सारा का सारा कोर्स ख़त्म कर दिया। अगले लेक्चर में हमने आपको चतुर चूहा की कहानी पाठ्यपुस्तक में भी पढ़ाई और स्वापोथी में भी पढ़ाई। सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब तो देखो, आपके पास वार्षिक परीक्षा के पेपर भी आ गए हैं, तो आपको सब अच्छी तरह से लिखना है, अपने आप ही लिखना है। भले ही आप अपने वडीलों के पास बैठकर लिखें, लेकिन अपने हाथों से ही लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चलो, आज हम एक छोटी सी प्रार्थना से ये शुरुआत करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। देखो बच्चों, आज हम पुनरावर्तन 2 यानी कि इस साल का और इस पाठ्य पुस्तक का स्वाध्याय पोथी में आखिरी पाठ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, हाथी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हाथी के बारे में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ 5 ही वाक्य में लिखना है। तो हाथी काले रंग का होता है। हाथी को एक सूंड होती है। हाथी को 2 बड़े दांत होते हैं। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पानी में जाना बहुत पसंद है। यूँ तो हम बहुत ही लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग छोटे हो इसलिए 5 ही वाक्य लिखना है। और प्रश्न नंबर 2 है, और समानार्थी शब्द की जोड़ बनाइए। पानी, पानी यानी कि जल। आसमान, तो आसमान यानी आकाश। धरती, धरती यानी धरा। सिपाही, तो सैनिक, ठीक है। चलो, अब ब है, विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो, पहले हमें क्या करना है, शब्द का विरोधी शब्द लिखना है, फिर विरोधी शब्द से हमें ये वाक्य बनाना है। पहला है नीचा, तो नीचा का विरोधी है ऊंचा, तो हम वाक्य बनाते हैं पर्वत ऊंचा होता है। दूसरा है छोड़ना, छोड़ना का विरोधी है पकड़ना। तुषार प्रकाश को पकड़ने के लिए दौड़ता है या तो दौड़ा। आसमान, तो आसमान का विरोधी है धरती, तो धरती पर हम रहते हैं। चौथा है जाना, तो जाना का विरोधी आना। मुझे स्कूल में आना बहुत पसंद है। अब देखो, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यह राजा है। नहीं, उदाहरण क्या दिया है, यह लड़का है, तो वह लड़की है, हमें विरुद्ध में लिखना है। पहला है यह राजा है, तो वह रानी है। यह शिक्षिका है, वह शिक्षिका है। यह लेखक है, वह लेखिका है। यह घोड़ा है, वह घोड़ी है, ठीक है। चलो, अब देखिए, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। उदाहरण है, यह तितली है, ये तितलियाँ है, हमें बहुवचन में लिखना है। तो पहला है वह मछली है, तो वे मछलियाँ हैं। यह लड़की है, तो ये लड़कियाँ हैं। वह बिल्ली है, वे बिल्लियाँ हैं। वह टोपी है, वे टोपियाँ हैं। अब देखो, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। देखो, बहुवचन और एकवचन हमें वाक्य देखकर पता चल जाएगा। तो तितलियाँ हैं, तो ये तितलियाँ हैं। वह तुम्हारा फूल है। मैं किसान हूँ। यह पाठशाला है, इसमें कई छात्र पढ़ते हैं।
किसान क्या करता है? खाली जगह लड़के ने मुझे लड्डू दिया तो उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया। चलो, हमने आपको ये खाली जगह भी सिखा दी। अब देखो, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने बॉक्स में कहानी की घटना का सही क्रम लिखें। चलो, हमने चतुर चूहा का पाठ पढ़ा था, ठीक है। तो पहला क्रम क्या आएगा? पहला वाक्य है चूहा रास्ते पर जा रहा था, ठीक है। दूसरा है चूहे को कपड़े का एक टुकड़ा मिला। अब तीसरा है चूहे ने दर्जी की एक दुकान देखी। चौथा है चूहे ने दर्जी से टोपी सीने के लिए कहा। पांचवा है दर्जी ने चूहे को कैंची उठाकर मारने की धमकी दी। छठा वाक्य है चूहे ने कचहरी में जाने की धमकी दी। सातवां है चूहा कशिकादार की दुकान पर गया। आठवां है कसीदाकार ने चूहे को धमकाया। और नौवां है कसीदाकार घबराया और उसने कसीदा काट दिया। और लास्ट में है चूहा खुश हो गया। देखो, हमने चतुर चूहे की कहानी पढ़ी थी। ऐसे ही हमें ये वाक्य क्रमशः बनाने हैं। अब देखो, प्रश्न नंबर 7, सही वाक्य विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। हाथी की सूंड छोटी होती है, तो ये वाक्य गलत है। हाथी की सूंड तो बहुत लंबी होती है। हाथी के एक दांत होता है, नहीं, हाथी के कितने दांत होते हैं? 2, तो ये वाक्य गलत है। बुढ़िया शहर में रहती थी, तो ये भी गलत है। बुढ़िया कहाँ रहती थी? जंगल में। बुढ़िया चावल पका रही थी, ये वाक्य सही है। पांचवा है कसीदाकार कपड़ा रंगता है, ये वाक्य गलत है। चूहे को रास्ते में कपड़े का एक टुकड़ा मिला, ये वाक्य सही है। चलो, अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? तो हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि हाथी को पानी बहुत पसंद है। दूसरा है जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। तीसरा है बुढ़िया क्यों झुंझला रही है? तो क्यों झुंझला रही थी बुढ़िया? क्योंकि चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया झुंझला रही है। चौथा है आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? तो आपने कहाँ कहाँ झूले देखे होंगे? तो आपके घर में, बगीचे में और सर्कस में झूले देखे होंगे। पांचवा है चूहा कपड़ा लेकर पहले किसके पास गया? किसके पास गया था? तो चूहा कपड़ा लेकर पहले दर्जी के पास गया। और आखिरी है चूहा कब खुश हुआ? तो टोपी पर काढ़ा हुआ कसीदा देखकर चूहा खुश हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब हमने यहाँ हिंदी का कोर्स भी ख़त्म कर दिया। ठीक है बच्चों, आपके पास वार्षिक परीक्षा के पेपर तो आ ही गए होंगे, तो अगर हमको ज़रूरत लगेगी तो हम आपको थोड़ा रिवीजन करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो आपके पास जो पेपर आ गए हैं वो आप एकदम सुंदर अक्षरों में लिखना और अपने आप ही लिखना, किसी के पास लिखवाना मत। ठीक है बच्चों, और अगर हमें आपके अक्षर नहीं सूझेंगे तो आपका सवाल जवाब गलत भी हो सकता है, आपको पूरा मार्क्स मिल भी ना सके। ठीक है बच्चों, तो चलो सबको ये वार्षिक परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।